ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की मुरली के महावाक्य हम सब सुनेंगे। बाबा ने विशेष हमारे लिए क्या आज्ञाएं दी हैं, तो चलें बाबा की मुरली की ओर। मुरली के सार को ग्रहण करने हेतु अपनी बुद्धि को बहुत ही शुद्ध और शांत बनाकर फिर इन महावाक्यों को श्रवण करेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है ही है। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लिए लायक बनना है। प्रश्न, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं, यानी बाप समान बन सकते हैं। उत्तर, ऑल राउंड सर्विस करने का अगर शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो बच्चे ऑल राउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है, प्राप्तियां भी होती हैं। तो बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। बाबा कहते, बच्चे ऐसा होशियार बनो। देखो भगवान के हृदय की फीलिंग। बाबा कहते, बच्चे ऐसा होशियार बनो जो माता पिता हैं, माँ बाप का शो कर सको। मम्मा बाबा कहते हो तो फिर उनके जैसा बनकर भी दिखाओ। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। बाबा आया है ना पुण्य की दुनिया में ले जाने। ओम शांति। सिर्फ ओनली ऑन सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही यह जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। पुण्य की दुनिया कब और कैसे स्थापन होगी अभी तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि तुम बच्चे नॉलेजफुल बने हो ज्ञान सागर बाप के द्वारा, और कोई जानते नहीं। ये पतित दुनिया आखिर पावन कैसे बनेगी, यह भी नहीं जानते। बाबा कहते, बच्चे अब बाप समझा रहे हैं, मैं आता ही तब हूँ जब इस पुरानी दुनिया को यानी पतित दुनिया को बदलना होता है, तब मुझे आना होता है। अभी इस पुरानी दुनिया की एंड है। देखो बच्चे, अभी इन बातों को तुम जानते हो। उन्होंने दिखाया है 5 पांडव बचे, फिर लास्ट में वो भी जाकर के गल गए, है ना। सृष्टि में कितने लोग हैं, अगर 5% बच जाए तो धरा पर स्वर्ग के लायक तो अभी सब कुछ है हमारे पास मटेरियल। सफाई की जरूरत है, वो प्रकृति अपने आप सफाई कर देगी। अच्छा देखो बच्चे, जानते तो हो ना, सबकी बुद्धि नंबरवार तो होती है। कुछ बच्चे नॉलेज समझ कर दूसरों को भी समझाते हैं। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान जैसे टपकता रहता है, टप टप थॉट्स आते रहते हैं और वो उसको वर्क में लाते रहते हैं। यह है ज्ञान यज्ञ। तो यज्ञ में तो बच्चे जरूर ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण अर्थात पवित्र शुद्ध आत्माएं। मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका है जानते हो? ये तो सबसे ऊंच पोजीशन परम पिता परमात्मा शिव बाबा का है, जिसको सब फादर कह के पुकारते हैं, परंतु उसके ऑक्यूपेशन को कोई भी जानते नहीं। बाबा खुद आकर के बतलाते हैं। जब बाप आवे तब आकर के अपना परिचय दे। अभी तो बच्चे जानते हो, हमको बाबा से बैकुंठ की राजाई मिलती है, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम नर से नारायण बनते हैं। कितना नशा होना चाहिए। भल कोई हाथ भी उठा लेते हैं, परंतु अंदर में समझते थोड़ी। बाबा अंदर की बात को जानता है। देखो बच्चे, जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद करके और चाबी हाथ में दे देते हैं। बाप भी तुमको विश्व का मालिक, विश्व की बादशाही की चाबी हाथ में देने आए हैं। तुम नए सतयुगी विश्व का उद्घाटन करते हो। स्वर्ग में भी तुम बच्चे जाएंगे। बाबा तुमको वहाँ के लायक बना रहे, संस्कारों का परिवर्तन कर रहे हैं ना।
तुच्छ संस्कारों से दिव्य संस्कार बाबा बना रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, देही अभिमानी भव, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र, सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छी चीज है, पर बहुतों का इससे कल्याण हो सकता है। परंतु ड्रामा में शायद अभी देरी है, इसलिए बहुत सारे विघ्न पड़ते रहते हैं। बाप खुद कहते हैं विघ्न बहुत पड़ते हैं। माया बड़ी समर्थ है, मेरे मीठे मीठे अच्छे अच्छे राज दुलारों को सुना, माया नाक से कान से पकड़ लेती है। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। खास भारत इस समय देखो कितनी ग्रहचारी बैठी हुई है, बात मत पूछो। तो बाबा फिर कहते हैं बच्चों को सर्विस का बोझ हो। सर्विस से एक्चुअली दुआएं मिलती हैं, पुण्य सेवाओं से ही जमा होता है। दिल की दुआएं सेवाओं से ही मिलती हैं। खाली ज्ञान और खाली बैठे रहे, ज्ञान तो ठीक है, लेकिन खाली योग तपस्या से बल तो आता है आत्मा का, लेकिन वो प्राप्तियां पुण्य और ये सब तो कर्म के द्वारा ही होता है ना, व्यवहारिक जीवन के द्वारा। बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विस भी बहुत किस्म की है ना बच्चे, जो बहुतों को सुख देते हैं उसका उजूरा भी उनको मिलता है। कोई ऑल राउंड सर्विस हड्डी करते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको ऑल राउंड बनना है। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं। अच्छे अच्छे रूहानी बच्चे सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। तुमको मालूम है कि बच्चे भी इतने होशियार हो जाते हैं जो बाप की गति ले लेते हैं। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं। अब माताओं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। जैसे मम्मा जैसी सर्विस करके दिखानी चाहिए ना। अगर मम्मा 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 समान तो बनो, शो करना चाहिए। बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा करने से कोई फायदा नहीं। मैं बकरी के जैसे रखने से बाबा कहते हैं ना। बहुत किस्से कहानियाँ, ये वो फलानी ऐसी थी, फलाना ऐसा था, ठिकाना ऐसा था, ये था वो था, वो सब बहुत दूर की। अपना कल्याण है उनके जैसा बनने में मेरे बहनों और भाइयों, ठीक है। अच्छा, तो मम्मा मम्मा करने से क्या फ़ायदा, उन जैसा बनना भी तो चाहिए। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा को नमस्ते। देह सार तो सुना ना। चलो, देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है। इसलिए बच्चे जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। श्रीमत पर चलना है, खुशी व नशे में रहना है। कोई भी भूल अब नहीं करो। जो हो गया सो भूल जाओ। वरदान, ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले। ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म को शानदार बनाने वाले। सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी नशे में रहो बच्चे। मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। बाबा ने सम्मान दे दिया, टाइटल दे दिया। सदा बच्चे इसी शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः ही प्राप्त होता है और उनके द्वारा हर कर्म शानदार होता है, जानदार होता है। स्लोगन, ट्रस्टी वे हैं जो अपना सब कुछ बाप के हवाले करते हैं। सुना, मनुष्यों के हवाले नहीं। ट्रस्टी वे हैं जो अपना सब कुछ बाप के हवाले करते हैं। सुना। अच्छा भाई, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। हाँ, सभी का स्वागत, वेलकम, दिल से अभिनंदन इजी वे मुरली दर्शन चैनल में। चलिए, आपको अच्छा लगता है आप औरों तक भी बढ़ाएं और सभी को प्रेरित करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि बहुतों तक लाभ निरंतर पहुंचता रहे। अच्छा भाई, मीठे मीठे बाबा के बच्चों को ओम शांति, गुड मॉर्निंग।